राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। स्वागत है आपका हनुमान पुराण की सीरीज के 11वें भाग में। अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराकर 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर आज प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना और भक्त शिरोमणि हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौट रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम न केवल उस आनंदमय यात्रा और अयोध्या के भव्य स्वागत की चर्चा करेंगे, बल्कि उस भावुक कर देने वाले प्रसंग को भी जानेंगे जब हनुमान जी ने अपनी अटूट भक्ति का प्रमाण दिया था। कैसे उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उनके रोम रोम में केवल प्रभु श्री राम बसते हैं। इन सभी रहस्यों और तार्किक व्याख्याओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का यह पावन प्रसंग। आकाश में तीव्रतम गति से उड़ता हुआ पुष्पक विमान तीर्थराज प्रयाग के ऊपर पहुंचा। भगवती माता सीता ने प्रभु की इच्छानुसार त्रिवेणी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। वहीं से अयोध्या के दर्शन करके तो श्री रघुनंदन भाव विभोर हो गए। तदंतर प्रभु के इच्छानुसार पुष्पक त्रिवेणी तट पर उतर पड़ा। वहां प्रभु ने जनक दुलारी सीता और लक्ष्मण तथा समस्त वानर भालुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर स्नान किया और ब्राह्मणों को पुष्कल दान देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। तदंतर भक्तवत्सल प्रभु ने पवन नंदन को बुलाकर कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या जाकर वहां का कुशल समाचार ले आओ। श्रृंगवेरपुर में वनवासी निषाद राजगुह से भी मिलकर उसे मेरे सकुशल लौटने का संवाद सुना देना। वह मेरा मित्र है। वन से मेरे कुशल पूर्वक लौटने के समाचार से उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। उससे तुम्हें भाई भरत का भी समाचार मिल जाएगा। भाई भरत के पास जाकर उसके आरोग्य आदि का समाचार पूछकर वैदेही और लक्ष्मण सहित मेरे कुशल पूर्वक लौटने का समाचार उन्हें सुना देना। उनकी मुख मुद्रा और चेष्टाओं का भी ध्यान रखना। यदि किसी प्रकार उनके मन में राज्य सुख की तनिक भी कामना लक्षित हो तो वे निश्चिंता पूर्वक भूमंडल का राज्य करें। ऐसी स्थिति में मैं कहीं अन्यत्र रहकर तपोमय जीवन व्यतीत करूंगा। प्रत्येक रीति से मुझे भरत का ही सुख अभीष्ट है। उनसे मिलकर तुम यथाशीघ्र लौट आओ। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और ब्राह्मण का वेश धारण कर आकाश मार्ग से गरुण वेग से उड़ चले। निषाद राज को प्रभु का समाचार सुनाया तो उनके हर्ष की सीमा न रही। वे हर्षोल्लास पूर्वक श्री रघुनाथ जी के स्वागत की तैयारी में जुट गए और हनुमान जी अयोध्या के लिए चल पड़े। मार्ग में परशुराम तीर्थ, बालुकिनी नदी, बरूथी, गोमती और भयानक शाल वन के दर्शन करते हुए पवन कुमार ने अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर भरत जी के आश्रम को देखा। श्री भरत जी की अत्यंत करुण स्थिति थी। परम प्रभु श्री राम के वियोग में उन्होंने राज सुख को तिलांजलि दे दी थी। भगवान श्री राम अपनी प्रिया सीता और अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या त्याग कर वन में क्या गए। भरत का तन, मन, प्राण और सारा सुख उनके साथ ही चला गया। वनवासी श्री राम की भांति श्री रामचरण भरत जी अयोध्या से 1 कोस दूर नंदीग्राम में एक पर्णशाला में निवास करते थे। वे शरीर पर भस्म रमाते तथा वल्कल और कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे। उनकी जटाएं बढ़ गई थीं। वे फल मूल का आहार करके प्रभु के चरण पादुकाओं की पूजा करते रहते और उन्हीं के सन्मुख बैठकर पृथ्वी का शासन करते। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। भगवान श्री राम के अनन्य प्रेमी भरत जी का अधिकांश समय अपने प्रभु अग्रज के स्मरण चिंतन में ही व्यतीत होता था। श्री सीताराम के वियोग में वे प्रायः रोते रहते। कठोर तपःपूर्ण जीवन व्यतीत करने से वियोगी भरत जी का शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया था।
उन्होंने प्रभु के 14 वर्षों के अरण्यवास की अवधि को एक एक दिन गिनकर व्यतीत किया था। प्रभु के आने में अब केवल एक दिन और शेष रह गया था। इस कारण भरत जी अत्यधिक अधीर हो गए थे। उनका एक एक पल जैसे वर्ष तुल्य हो गया था। उन्होंने अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक ऐसे अश्वारोहियों को नियत करवाया था जो गंगा तट पर प्रभु के पधारते ही तुरंत अवध में सूचना पहुंचा दे। इस कारण तनिक पत्ता भी खटकता तो भरत जी उत्सुक होकर कान लगा देते, पर कहीं से प्रभु के पधारने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही थी। अतः वे मन ही मन व्याकुल हो रहे थे। यद्यपि भरत जी की दाहिनी आंख बार बार फड़क रहे शुभ की सूचना दे रही थी, किंतु श्री सीताराम के लिए आतुर उनके दुख की सीमा नहीं थी। वे सोचते, अब तक मेरे प्राणाराध्य श्री राम के आगमन की सूचना क्यों नहीं आई? क्या प्रभु ने मेरी दुष्टता के कारण अयोध्या आने का विचार तो नहीं त्याग दिया? सचमुच मैं बड़ा पातकी हूँ जो मैंने प्रभु को कंटकारिणी पथ से वनों पर्वतों में एकाकी चले जाने की स्वीकृति दे दी। निश्चित ही मैं पाषाण हृदयी हूँ, अन्यथा मेरे प्राण तो उसी समय चले जाते। आहा भाई लक्ष्मण कितने भाग्यवान हैं जिन्होंने अपनी सहधर्मणी, अपने माता पिता और संपूर्ण राजसुख को ठोकर मारकर प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मेरे प्राणनाथ ने मेरा कपट एवं मेरी कुटिलता पहचान ली, इसी कारण वे मुझे साथ नहीं ले गए, पर वे तो अहेतुक करुणामय हैं, प्राणी मात्र के सहज सुहृदय वे दयानिधि। यदि मेरे कर्मों की ओर दृष्टिपात करेंगे तब तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा। पर मेरे प्रभु राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। वे दीनों और अनाथों पर सदा ही दया दृष्टि रखते हैं। इस कारण वे अपने भक्तों की त्रुटियों और उनके अपराधों की ओर कदापि ध्यान नहीं देते। रघुकुल तिलक श्री राम की पादुकाओं के सम्मुख कुशासन पर बैठे भरत जी उन्हीं की स्मृति में विकल विहल हो रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। अधरों से वे प्रभु के पावनतम राम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी वहां पहुंच गए। अपने परम प्रभु नवनीरद विपु श्री राम की प्रतिमूर्ति भरत जी की विरह व्यथा देखकर पवन पुत्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में भरत जी से कहा, प्रभु आप जिन दंड कारणवासी तपोनिष्ठ भगवान श्री राम का अहर्निश चिंतन करते हैं तथा जिनके लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, वे दशरथ नंदन श्री राम अपने शत्रु रावण को मारकर अपनी प्रिय वैदेही भाई लक्ष्मण तथा अपने मित्र वानर भालुओं के साथ कुशल पूर्वक आपसे मिलने के लिए अधीर होकर आ रहे हैं। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम के सकुशल पधारने का संदेश अमृत मैं सुखद संदेश भरत जी में जैसे नव जीवन का संचार हो गया। उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने आतुरता पूर्वक ब्राह्मण देव को प्रणाम किया ही था कि हाथ जोड़े हुए पवन कुमार उनके चरणों की ओर झुके। भरत जी ने उनसे अत्यंत प्रेम पूर्वक पूछा, मुझे अतिशय आनंद प्रदान करने वाला संदेश सुनाने वाले आप कौन हैं? आप कहाँ से पधारे हैं? प्रभु मैं भगवान श्री राम का दास पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु ने मुझे आपका कुशल समाचार जानने और अपनी कुशलता का संवाद सुनाने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। हनुमान जी का उत्तर सुनते ही भरत जी ने उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। भरत जी के नेत्रों से वेग पूर्वक आंसू बहने लगे। उन्होंने अंजना नंदन के शरीर पर हाथ फेरते हुए गदगद कंठ से कहा, हनुमान आज तुम्हें देखकर मेरा सारा दुख दूर हो गया। मानो तुम्हारे रूप में मुझे मेरे परम प्रभु श्री राम ही मिल गए। भाई हनुमान इस सुखद संदेश के समान मेरे लिए आनंद प्रदायक और कुछ भी नहीं है। हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार उऋण नहीं हो सकता। अब तुम मुझे मेरे प्रभु का चरित्र सुनाओ।
श्री भरत जी के आदेशानुसार हनुमान जी ने उनके चरणों में सिर झुकाया और श्री रामचंद्र जी का क्रमशः संपूर्ण चरित्र सुना दिया। मारुति से श्री रामचरित्र सुनते हुए भरत जी मन ही मन आनंदित हो रहे थे। हनुमान जी के चुप होने पर उन्होंने पूछा, कपि श्रेष्ठ, क्या प्रभु मुझे भी कभी दास की तरह स्मरण करते थे? अत्यंत विनीत भरत जी के वचन सुन मारुति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ, आप भगवान श्री राम का प्राण तुल्य प्रिय हैं। वे सदा आपका गुणगान करते हुए आत्मविभोर हो जाते थे। अब आप कृपा पूर्वक मुझे प्रभु के समीप पहुँचने की आज्ञा दीजिए। प्रेम मूर्ति भरत जी ने पुनः हनुमान जी को गले से लगा लिया। वे पवन कुमार का बार बार आलिंगन कर रहे थे। उनके हृदय में आनंद समा नहीं पा रहा था। पवन कुमार ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु श्री राम के समीप पहुंचने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। हनुमान जी के अयोध्या के लिए प्रस्थित हो जाने पर श्री रघुनाथ जी पंचमी तिथि को मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे और उनका दर्शन कर सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। सुग्रीव, अंगद और विभीषण आदि ने भी महामुनि के चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक हृदय से प्रणाम निवेदन किया। महर्षि भरद्वाज ने श्री राम को शुभ आशीर्वाद देकर अत्यंत प्रेम पूर्वक बैठाया। भगवान श्री राम ने कहा, मुनिनाथ, आपकी कृपा से चतुर्दश वर्ष का वनवास काल समाप्त होने पर मुझे पुनः आपके चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको यदि भाई भरत का कुछ कुशल समाचार प्राप्त हुआ हो तो कृपया बतलाइए। मुनिवर भरद्वाज ने उत्तर दिया, धर्ममूर्ति श्री राम, आपने पृथ्वी का भार उतारने का महान दायित्व पूर्ण कर लिया और शत्रु पर विजय प्राप्त कर सफल मनोरथ हो अपनी सती पत्नी भाई लक्ष्मण एवं मित्रों सहित कुशलता पूर्वक लौट आए। यह देखकर मैं आनंद मग्न हो रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। फिर अत्यंत गदगद कंठ से महर्षि ने कहा, श्री राम, आज आप समस्त लोगों में वंदित और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप साक्षात विष्णु भगवान हैं, जानकी जी लक्ष्मी हैं और ये लक्ष्मण जी शेषनाग हैं। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, किंतु आपके पूछने पर मैं बता रहा हूँ कि अयोध्या में सब कुशल है। आपके भाई भरत आपके स्मरण में रोते हुए किसी प्रकार एक एक क्षण व्यतीत कर रहे हैं। वे अत्यंत ग्रस्त हो गए हैं। आपके दर्शन की आशा में ही उनके प्राण टिके हैं। कौशल्या आदि आपकी माताएं तथा अयोध्यावासी उत्सुकता के साथ आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामुनि के मुख से भाई भरत की प्रीति एवं उनका दुख जानकर रघुनंदन श्री राम व्याकुल हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु प्रभावित होने लगे। उन्होंने महामुनि के अनुरोध की रक्षा के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तब तक हनुमान जी ने नंदीग्राम से लौटकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी के द्वारा अपने भाई भरत का समाचार सुनकर भ्रातृवत्सल प्रभु श्री राम ने महामुनि के चरणों में प्रणाम किया और भाई भरत से मिलने के लिए आतुर होकर पुष्पक विमान में जा बैठे। विमान वेग पूर्वक उड़ चला। इधर हनुमान जी के लौटते ही भरत जी ने यह समाचार गुरु वशिष्ठ एवं माताओं को सुनाया तो उनके हर्ष की सीमा न रही। राज सदन ही नहीं, पूरी अयोध्या में सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के आगमन के संवाद से प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। छोटे बड़े सभी अत्यंत उत्साह पूर्वक अपने घरों द्वारों एवं मार्गों को सजाने लगे। अनेक प्रकार के उज्जवल मोतियों और रत्नों के वंदनवारों एवं चित्र विचित्र पताकाओं के से अवधपुरी सज उठी। ग्रह ग्रह, गली गली, राजमार्ग, राज सदन सर्वत्र जैसे आनंद मूर्त रूप होकर नृत्य कर रहा था। सर्वत्र हर्ष, सर्वत्र प्रसन्नता, सर्वत्र आनंद, सर्वत्र उल्लास, सर्वत्र प्रभु के दर्शन की उत्कट लालसा। अयोध्या आज तक ऐसी कभी नहीं सजी थी। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी नवीन एवं आकर्षक वस्त्राभूषणों से सजे थे और सभी प्रभु के स्वागतार्थ, उनके दर्शनार्थ
सबसे आगे पहुंच जाना चाहते थे। कहीं बालकों, कहीं युवकों, कहीं वृद्धों, स्त्री पुरुषों का समुदाय भगवान श्री राम के दर्शनार्थ मंगल गान करता हुआ चला जा रहा था। अयोध्या से प्रभु के स्वागतार्थ 1,00,000 घोड़े, 10 सहस्त्र हाथी और सुनहरी बागडोरों से विभूषित 10 सहस्त्र रथ आदि अनेक ऐश्वर्यमय वस्तुओं के साथ लोग चले। प्रभु के दर्शन के लिए पालकी में माताएं, राज सदन की स्त्रियां और शत्रुघ्न के साथ भरत जी सिर पर प्रभु की पादुकाओं को रखकर पैदल ही चले। उस समय भरत जी के मन में हर्ष नहीं समा रहा था। रह रहकर उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु छलक पड़ते थे। नगर के बाहर भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, महर्षि वशिष्ठ, माताएं, राज महिलाएं और समस्त पुरवासी अत्यंत आतुरता से प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनके सहसा चंद्रमा के समान कांतिमान और सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखाई दिया। भगवान श्री राम की जय, जगजननी जानकी की जय, लखन लाल की जय। संपूर्ण वायुमंडल गूंज उठा और उसी समय मन की गति से चलने वाला विमान धरती पर उतर गया। सीता, लक्ष्मण एवं अपने समस्त परिकरों के उतर जाने पर भगवान श्री राम ने पुष्कर को कुबेर के पास चले जाने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम ने अपने सम्मुख वामदेव, वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों को देखा तो अपना धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया और लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु के चरण कमलों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अनेक प्रकार से आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद धर्ममूर्ति श्री राम ने समस्त ब्राह्मणों को आदर पूर्वक प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत, शत्रुघ्न और माताओं सहित समस्त पुरवासी प्रभु की ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। भरत जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम की पादुकाएं सिर से उतारकर उनके सम्मुख रखी और उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। प्रीति परवश श्री रघुनाथ जी की बड़ी विचित्र स्थिति थी। भरत जी के प्रेम से उनके नेत्र सजल हो गए थे। श्री भगवान उन्हें बार बार उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु भरत जी प्रभु के जन्म, जरा, मृत्यु, विरामदायी दुर्लभतम चरण कमलों से उठाने पर भी नहीं उठ रहे थे। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम ने उन्हें बरबस उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री राम एवं नवघन श्याम भरत जी दोनों जटाजूटधारी, दोनों तपस्वी, दोनों एक दूसरे के प्राणाधिक प्रिय। दीर्घ काल के बाद दोनों प्राण प्रिय भाइयों का मिलन। श्री राम भरत से उनका कुशल संवाद पूछ रहे थे, पर प्रेमानंद में निमग्न होने के कारण भरत जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। वे बोल नहीं पाते। उनकी स्थिति वे ही जानते हैं। बड़ी कठिनता से भरत जी ने उत्तर दिया, प्रभु, आपने मेरी रक्षा कर ली, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, बस इससे सब आनंद मंगल है। भगवान ने प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया और भरत जी ने भाई लक्ष्मण को अपने वक्ष से सटा लिया। एक ओर वानरराज सुग्रीव और उनकी पत्नियां, युवराज अंगद, लंकेश विभीषण और उनकी पत्नियां, जामवान, मैनद्विद, नल और नील आदि वानर भालुओं का अपरिसीम समुदाय, दूसरी ओर कुल गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा अन्य राज महिलाएं और उनके मध्य भगवान श्री राम और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत तथा सुमित्रा के पुत्र आदि लक्ष्मण और शत्रुघ्न का परस्पर मिलन। उन चारों भाइयों का अद्भुत प्रेम एवं उनकी पाप ताप नाशक अलौकिक सौंदर्य राशि उनके समीप हाथ जोड़े चकित एवं पुलकित। अंजनानंदन, निश्चय ही वे अत्यंत भाग्यवान हैं जो अपने अंतर हृदय में यह मंगल मूल विधान, परम सुख, सुंदरतम ध्यान धारण कर सके। जग जननी जानकी और जगत्राता प्रभु श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन देखकर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। अयोध्या में तो आनंद का पावन पर्व हो ही रहा था। हर्षातिरेक में मेदिनी पुलकित हो गई
और देवगण मुदित होकर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। धर्म विग्रह श्री राघवेंद्र ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को पुष्कल दानादि प्रत्येक रीति से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदंतर उन्होंने अपने मित्र किष्किंधाधिपति सुग्रीव को मणियों से युक्त सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। फिर प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद को नीलम से जड़ी 2 बाजूबंद भेंट किए और चंद्रमा की किरणों से विभूषित प्रतीत हो रही थी। इसी प्रकार मैत्री धर्म का मर्म समझने वाले प्रभु श्री राम ने राक्षस राज विभीषण को परम बुद्धि वैभव संपन्न जामवान, द्विंद, मैन, नल, नील और वानर भालुओं को मनोवांछा पूर्वक बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्नादि प्रदान किए। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्राभूषण अर्पित किए। साथ ही उन्होंने चंद्र किरणों के तुल्य प्रकाशित उस परमोत्तम मुक्ताहार को उनके गले में डाल दिया, जिसे उन्हें वायुदेव ने अत्यंत आदरपूर्वक प्रदान किया था। माता सीता ने देखा प्रभु ने सबको बहुमूल्य उपहार अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान किए, किंतु पवन कुमार को अब तक कुछ नहीं मिला और पवन कुमार निरंतर श्री सीताराम के चरणारविंद की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें त्रैलोक्य की संपूर्ण संपत्ति उन चरणों में समाई दिख रही थी। माता सीता ने प्रभु की ओर देखकर अंजना नंदन को कुछ भेंट देने का विचार किया। उन्होंने प्रभु प्रदत्त दुर्लभतम मुक्ताहार को अपने गले से निकालकर हाथों में ले लिया और प्रभु की ओर तथा समस्त वानों की ओर देखने लगी। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान कर प्रभु ने कहा, सौभाग्यशालिनी, तुम जिसे चाहो उसे दे दो। अपने प्राणनाथ का आदेश प्राप्त होते ही माता सीता ने वह मुक्ताहार पवन पुत्र को दे दिया। उक्त बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करने पर हनुमान जी की शोभा अद्भुत हो गई। हनुमान जी की भक्ति से तो सभी प्रभावित थे और सभी स्वीकार करते थे कि तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय और नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये 10 गुण इनमें सदा विद्यमान रहते हैं। अतएव इस बहुमूल्य हार के यथार्थ पात्र हनुमान जी ही थे। किंतु इस हार के देने के बाद श्री रघुनाथ जी ने एक नई लीला प्रारंभ कर दी, जिससे हनुमान जी की अद्भुत महिमा भी प्रकट हुई और उनकी अन्य भक्ति के सम्मुख सबको नत होना पड़ा। जहाँ हनुमान जी ने उस बहुमूल्य मुक्ताहार को प्राप्त करने के सौभाग्य की प्रशंसा हो रही थी, वहीं हनुमान जी की मुखारकृति पर उनकी प्राप्ति के कारण हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और प्रभु श्री राम मेरी अंजलि में अपने अत्यंत सुखदायक चरण कमल रख देते, किंतु यह मात्र प्रदत्त मुक्ताहार हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले में से निकाल लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगे। कुछ देर तो वे हार को उसके प्रकाश विकीर्णकारी एक एक मुक्तामणि को ध्यानपूर्वक देखते रहे, किंतु उसमें उनका अभीष्ट प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा संभवतः इसके भीतर मेरे अभीष्ट श्री सीताराम मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को मुंह में डालकर अपने वज्र तुल्य दांतों से तोड़ दिया, पर उसमें भी कुछ न दिखा। वह तो नीरा चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। यह दृश्य देखकर सबका ध्यान पवन तनय की ओर आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता जानकी, भरत आदि भाई, राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, महाप्रबुद्ध जामवान, निषाद राज, समस्त वानर भालू एवं सभा सद्गण यह दृश्य देखकर चकित हो रहे थे। हनुमान जी ने दूसरे रत्न को भी मुंह में डालकर फोड़ लिया और उसे भी देखकर फेंक दिया। इस प्रकार वे अनमोल मुक्तामणि के रत्नों को मुख में डालकर दांतों से फोड़ते और उसे देखकर फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल न पा रहा था। कानाफूसी होने लगी। आखिर हनुमान जी हैं तो बंदर ही ना, बंदर को बहुमूल्य हार देने का और क्या परिणाम होता। विभीषण ने तो पूछ ही लिया, हनुमान जी, इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य क्रय किया जा सकता है और आप इन्हें तोड़ फोड़ कर नष्ट कर रहे हैं।
एक रत्न फोड़कर ध्यानपूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, लंकेश्वर क्या करूं? मैंने देखा कि इस हार में मेरे प्रभु की भुवन पावनी मूर्ति है कि नहीं, किंतु इसमें उसे ना पाकर मैं इसके रत्नों को तोड़ फोड़ कर देख रहा हूँ कि संभवतः इसमें मेरे सर्वेश्वर की मूर्ति मिल जाए। पर अब तक तो एक रत्न में भी मेरे प्रभु की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, जिनमें मेरे स्वामी की त्रैताप निवारक मूर्ति नहीं। वे तो तोड़ने और फोड़ने के ही योग्य है, इनका उपयोग ही क्या है? महामूल्यवान रत्नों के नष्ट होने से राक्षस राज विभीषण ने कुछ क्षुब्ध होकर पूछा, यदि इस अमोल रत्नों में प्रभु की झांकी नहीं मिल रही है तो पहाड़ जैसी आपकी काया में प्रभु झांकी होती है क्या? निश्चय, हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे हृदय में भी विराजते हैं, और यदि वे वहां नहीं हैं तब तो इस शरीर का भी कोई उपयोग नहीं है। मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा, आप स्वयं देख लीजिए। कहते हुए भगवान श्री राम के अन्य चरणानुरागी पवन कुमार ने दोनों हाथों को अपने वक्ष पर रखा और अपने तीक्ष्णतम नखों से उसे फाड़कर दो भागों में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य! विभीषण जी ने ही नहीं, भगवती सीता सहित भगवान श्री राम एवं समस्त सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा। सम्मुख राज सिंहासन पर विराजमान श्री सीताराम की पावनतम मंजुल मूर्ति पवन कुमार हनुमान के हृदय में भी विराजमान रही थी, और उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर उनके चरणों पर गिर पड़े। भक्तराज हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम ने सिंहासन से सहसा उतरकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, अन्यथा वे अपना सारा शरीर उधेड़ कर रख देते। निखिल भुवन पावन भक्त वत्सल श्री राम के मंगलमय कर स्पर्श से उनका शरीर पूर्वत स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। राजसभा में सबने हृदय से स्वीकार किया कि हनुमान जी भगवान श्री सीताराम के अनन्य भक्त एवं श्री राममय हैं। पवन कुमार को माता जानकी और परम प्रभु श्री राम ही प्राणप्रिय समझते हो। ये श्री सीताराम की ही संपूर्ण ममता एवं स्नेह के केंद्र हो। इतनी ही बात नहीं, इन्हें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या आदि माताएं तथा श्री रामचरणारागी सभी प्राणाधिक प्यार करते थे। भगवान श्री राम की आज्ञा से वानरराज सुग्रीव जब किष्किंधा के लिए प्रस्थित हुए तब उन्होंने पवन कुमार से अतिशय प्रीतिपूर्वक कहा, पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर दयाधाम श्री राम जी की सेवा करो। हनुमान जी अतिशय सरल और अत्यंतम उदार। हनुमान जी ये जीव मात्र को ही प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन चरण कमलों में पहुंचाने के लिए व्यग्र रहते हैं। भगवदुन्मुख प्राणियों के अहेतुक सहायक हैं ये। युवराज अंगद ने प्रभु से विदा लेकर किष्किंधा जाते समय हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु के चरणों में मेरा अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम करना और उन्हें बार बार मेरा स्मरण दिलाते रहना। प्रभु को उनके चरणोन्मुख प्राणी का स्मरण दिलाने के लिए तो वे प्रतिपल आतुर रहते हैं। सर्वथा निश्चल अत्यंत सरल हनुमान जी का यही तो स्वभाव है। हनुमान जी ने लौटते ही अंगद के प्रेम की प्रशंसा की, जिसे सुनकर भगवान श्री राम प्रेम निमग्न हो गए। यह देखकर हनुमान जी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो प्रभु के सम्मुख बोल नहीं पाते। वे हनुमान जी का सहारा लेते हैं। हनुमान जी के द्वारा उनके कार्य की सिद्धि होती है। देखिए ना, तीनों भाइयों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वे प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोचवश कुछ कह नहीं पाते। हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और वे हनुमान जी से पूछते हैं, कहो हनुमान, क्या बात है?
तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीन दयाल प्रभु, सुनिए हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में संकोच करते हैं। इस प्रकार भरत आदि भाइयों के सहायक तो हुए ही, वे सहज ही उनके प्रीति भाजन भी बने। जहाँ भगवान श्री राम के नाम का जाप होता है, वहाँ प्रभु के मंगलमय मधुर नाम का कीर्तन होता है। जहाँ करुणामूर्ति श्री सीताराम की लीला कथा एवं उनका स्मरण चिंतन होता है, वहाँ हनुमान जी सदा उपस्थित रहते हैं। वे भगवती सीता सहित भगवान श्री राम के नाम जापक एवं उनके लीला गुण गायक का हृदय से आभार स्वीकार करते हैं। हनुमान जी के तन में, मन में, प्राण में, यहाँ तक कि उनके रोम रोम में व्याप्त निखिल भुवन पावन परम प्रभु की ने लीला संवरण कर साकेत पधारते समय उन्हें आदेश प्रदान किया था, हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। दयाधाम श्री राम की आज्ञा प्राप्ति के लिए निरंतर उनके मुखारविंद की ओर देखते रहने वाले भक्तराज हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। परम प्रभु श्री राम की आज्ञा के पालन में सतत जागरूक रहने वाले हनुमान जी के भाग्य की तुलना संभव नहीं। भगवान श्री राम ने एक सघन अमराही में कुछ देर विश्राम करने का विचार ही किया था कि वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। करुणामूर्ति श्री राम उस पर बैठ गए और भरत जी भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र उन पर पंखा झलने लगे। सहज जलद वपु परम प्रभु श्री राम के दर्शन कर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सच्चिदानंद प्रभु की इस झांकी में हनुमान जी की सेवा एवं उनके भक्तिभाव का स्मरण कर भगवान शंकर ने गदगद कंठ से जगत माता पार्वती से कहा, गिरिजे, हनुमान जी के समान ना कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। महिमा में भक्तराज हनुमान जी की महिमा का बखान संभव नहीं। बस या मनोहारिणी झांकी जिस बड़भागी के हृदय में स्थान बना ले तो उसे निश्चय ही मनुष्य जीवन का यथार्थ फल प्राप्त हो जाए। अयोध्या की गलियों में गूंजता जय श्री राम का उद्घोष और हनुमान जी की निष्ठा भक्ति, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जहाँ सच्चा प्रेम और समर्पण होता है वहाँ ईश्वर स्वयं वास करते हैं। हनुमान पुराण के इस भाग में हमने प्रभु की वापसी के आनंद और भक्ति की उस पराकाष्ठा को देखा जिसे आज भी दुनिया नमन करती है। आशा है कि आपको यह जानकारी और प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आप हनुमान जी के इस निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित हुए हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। अगले भाग में हम हनुमान जी के जीवन के एक और अनछुए पहलू पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।